मैनपुरी, रामपुर और खतौली में विधानसभा और लोकसभा का उपचुनाव है और वहां पर जो चुनावी प्रचार है वो अपने जोरों पर है। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री शायद मंजूर साहब। सर, जिस तरीके से बीजेपी वहां पर काम कर रही है, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? खास करके इस समय जो हॉट सीट है वो मैनपुरी है। मैनपुरी का इलेक्शन किन परिस्थितियों में हो रहा है ये आप जानते हैं, पूरा देश जानता है। और जहाँ जहाँ तक नेताजी का नाम गया हुआ है वो सब लोग जानते हैं कि नेताजी के इंतकाल के बाद उस सीट पर चुनाव हो रहा है। तो फिर हॉट सीट क्या रहेगी जब नेताजी के इंतकाल के बाद और वो परंपरागत सीट पर अगर चुनाव हो रहा है तो क्या हॉट सीट और क्या चुनाव है। जिस तरीके से वहाँ पर तैयारियां कर रखी है बीजेपी ने, और वो व्यक्ति जो पहले कभी नेताजी के साथ थे उन्हीं को ही चुनाव मैदान में उतारा है। अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी के पास में अपना कैंडिडेट ही नहीं है और नेताजी के चेले को ही उतारा जा रहा तो फिर क्या इलेक्शन है? नुकसान नहीं मान रहे। किसी कीमत में भी नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक तरफा इलेक्शन है। आजम खान साहब को सजा होने के बाद वहाँ भी चुनाव हो रहा है और अब की बार समाजवादी पार्टी वही कैंडिडेट रिपीट कर रही है जो लोकसभा में चुनाव हार चुका है। लोकसभा मैनपुरी, विधानसभा रामपुर और खतौली, ये समाजवादी पार्टी की और लोकदल की पारंपरिक सीट हैं। इन तीनों सीटों पर कहीं पर भी किसी भी दल का, किसी नेता का, सरकार का, सरकारी अमले का, कहीं किसी का कोई असर नहीं होगा। तीनों सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। खतौली तो सर पिछली 2 बार से बीजेपी जीत रही है। ये सब एक्सीडेंटल लोग हैं। पिछली बार जीतना और इस बार के चुनाव में खड़े होना और जिस बात पर सज़ा हो चुकी है उसी कैंडिडेट को फिर सामने लाना, फिर ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारे जो मैं क्या कहूँ, मतलब फिर सोच समझ के कैंडिडेट खड़े करने चाहिए और ये साबित नहीं करना चाहिए कि अकलों का दिवालापन निकल गया है। आपराधिक पृष्ठभूमि तो मदन भैया की भी है, उसको भी चुनावी मुद्दा बना रही बीजेपी। अब ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा है कि वो किसको अपराधी बतला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, उनमें आधे से ज़्यादा क्या 60%, 70% क्रिमिनल हैं, भगौड़े हैं और 302, 307 के मुलजिम हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है उनके, आप गूगल से उठा के देख लो। वो बात ठीक है सर कि अगर बीजेपी के कैंडिडेट इस तरीके के हैं तो क्या सपा और आरएलडी भी इसी तरह कैंडिडेट? अब आगे की बात करो ना। जहाँ तक कहने की बात है बाहुबली, तो हम तड़ी पार तो नहीं है और किसी केस में सजा याफ्ता तो नहीं है। जो लोग सजा याफ्ता भी हैं, मंत्री बने बैठे हैं और यहाँ नहीं ऊपर तक बने बैठे। नाम लेना व्यक्तिगत मेरे स्वभाव में नहीं है। 50 केस संजीव बालियान कह रहे हैं, 50 मुकदमे संगीन धाराओं के उन पे हैं, तो ये कहीं चुनाव में असरदायक नहीं रहेगा? चुनाव के मुद्दे इस बार जो हैं वो विकास है, ये सड़क है, बिजली है, पानी है, डीजल है, गैस है और बेरोजगारी है। और जहाँ मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, इन सिपाहियों की बार बार भर्ती निकलती है, बार बार कैंसिल होती है, बार बार पुलिस की नौकरी निकलती है, कैंसिल होती है और मिलिट्री की जगह आप अग्निवीर लेके आते हो। मुद्दा इस बात चुनाव का ये है, ना कि मुद्दा हिंदू मुसलमान के, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि तुमने 6 साल में योगी जी ने क्या किया और 9 साल में मोदी जी ने क्या किया। रुपया डाउन हुआ, रुपया डॉलर की बराबर आया कि नहीं आया, गैस के सिलेंडर फ्री में बटे थे वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ये सब मुद्दे हैं। ये सब कोई मुद्दा नहीं है। 5 तारीख कह तो रहे हैं कि ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर जब हार होती है तो ये कह दिया जाता है कि सरकार के होते हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसका चुनाव होता है। सरकार में जीते नहीं क्या अपोजिशन में लोग? सरकार में भी तो अपोजिशन में जीतते हैं। जब मुद्दे ठीक होते हैं तो अपोजिशन में भी जीतते हैं। सरकार जवाब दे ना कि डीजल के रेट क्यों बढ़ गए, गैस के रेट क्यों बढ़ गए, क्या वजह है। आपने कहा था कि डॉलर जो है रुपए की बराबर हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ? आपको लगता है तीनों सीटें जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे, अच्छी वोटों से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हाल ही में जब 8 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए तब उनका नतीजा सबने देखा, और अभी जो समाजवादी पार्टी के नेता दावे कर रहे हैं ये इसके नतीजे भी आगे आने वाले दिनों में
साफ हो जाएंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।